Good morning, students. Today we will learn how to derive saving curve from consumption curve and also consumption curve from saving curve. First of all, we will learn how to change consumption equation to saving equation. As we know, C is equal to C bar plus by. We have already discussed about this consumption equation. C is equal to consumption expenditure, C bar is equal to autonomous consumption, B is equal to MPC and Y is equal to disposable income. इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. As we know, income is the sum of consumption expenditure and savings. Already discussed. And savings is equal to income minus consumption. Putting the value of C, S is equal to Y minus C bar plus BY. Further, S is equal to Y minus C bar minus plus minus BY. S is equal to minus C bar plus Y minus by. S is equal to minus C bar प्लस 1 माइनस बी. वाई को मैंने कॉमन कर लिया. दैट इज द सेविंग इक्वेशन विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन इक्वेशन. नाउ द क्वेश्चन इज, if example is given, if C is equal to 100 plus 0.25 y and आपसे कहा if find saving equation, तो nothing, S is equal to y minus C, put the value, S is equal to y minus 100 plus 0.25y, open the bracket, S is equal to y minus 100 minus 0.25 y, S is equal to minus 100 y minus 0.25, that is plus 0.75 y. This is the saving equation in numerical फॉर्म में हमने इसको कैलकुलेट किया है. ठीक है. अब इसको हम कई बार क्वेश्चन आता है कि कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व कैसे डिराइव किए. ये 6 मार्क्स में 4 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहले हम कंजप्शन कर्व डिराइव करते हैं, उसके बाद में कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं बताएंगे आपको. तो देखिए पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हेयर इज इनकम वाई. पहले लिखते हैं हम इसमें कंजप्शन सी एंड सेविंग्स भी हम इसमें इसी में करते हैं एस, दोनों हम लिख देते हैं. ठीक है. सपोज दिस इज कंजप्शन कर्व, दिस इज द कंजप्शन कर्व वेयर दिस इज सी बार, दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन. ऑटोनॉमस कंजप्शन आपको सबको पता है इसके बारे में. तो इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. ये देखिए आप, दैट इज इनकम लाइन, दैट इज 45 डिग्री इनकम लाइन. ये जो पॉइंट आपका होगा सभी को पता है ब्रेक इवन पॉइंट है. यहाँ C इज इक्वल टू वाई है, दैट मीन्स यहाँ 0 सेविंग्स है. ठीक है. इसको हम, इस पॉइंट को हम नीचे परपेंडिकुलर के ऊपर ड्रॉ करते हैं. सपोज कीजिए दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. यहाँ जितना
ऑटोनॉमस कंजप्शन है वो सेविंग पार्ट में उतना ही नेगेटिव चला जाएगा, इक्वल टू सपोज दिस इज ओ एस, ये आपका है नेगेटिव सेविंग्स। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर देंगे लाइन को आगे, वी विल गेट सेविंग कर्व एस एस। ठीक है, इसको स्टेप्स में लिख सकते हैं हम। स्टेप्स के क्या क्या है इसके स्टेप्स। फर्स्ट जो आपके स्टेप है, सबसे पहले देखते जाइए, गिवन कंजप्शन कर्व जो आपका है वो है सी सी, सबको पता है सी सी आपका गिवन कंजप्शन कर्व है। सेकंड हमने क्या किया था, सेकंड हमने 45 डिग्री लाइन हमने ड्रॉ किया था, और इसमें एंड ओ सी इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसमें जो ओ सी अमाउंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ओ सी, ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है। सेकंड जो पॉइंट हमारा आपको ड्रॉ करना है 45, ड्रॉ ए 45 डिग्री लाइन ऑन एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट करती आपको करती है, जो विच इंटरसेक्ट्स सी सी कर्व, कंजप्शन कर्व को एट ए पॉइंट। यहाँ देखिए, ये आपका ऑलरेडी कंजप्शन कर्व है, ये हमारा 45 डिग्री लाइन है, तो कहाँ कर रही है ए पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा वो होगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, जहाँ सेविंग, यहाँ देखिए यहाँ सेविंग जीरो कॉरस्पॉन्डिंग टू, यहाँ भी सेविंग क्या है जीरो है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। थर्ड हमने क्या किया, जितना ओसी है दैट इज ऑटोनॉमस कंजप्शन, उतना ही नेगेटिव सेविंग। तो क्या करेंगे हम, टेक इंटरसेप्ट ओ सी इज इक्वल टू ओ एस, इसको कह सकते हो सी बार इज इक्वल टू माइनस सी बार भी आप कह सकते हो नेगेटिव में। फोर्थ आपको जो करना है, अब आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए से, जो एक्स एक्सिस पे बी पे आके मिलेगा। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट बी पॉइंट। बी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन एस बी, एस को और बी को ज्वाइन करना है एंड एक्सटेंड इट, और इसको आगे तक हम एक्सटेंड करेंगे टू गेट सेविंग कर्व दैट इज एस एस। तो दीज आर द वेरियस स्टेप्स हाउ टू डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व।